हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और आज जानेंगे इस वीडियो में कि ऐसे हैं कौन से बिजनेस जिनको शुरू करते ही होने लगता है मुनाफा, और ऐसे कौन से बिजनेस लोन हैं इन बिजनेस को करने के लिए जिनको करने पर आपको गवर्नमेंट देती है 35% की सब्सिडी। यानी कि लिया आपने 10 लाख रुपए का लोन और 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी बिजनेस शुरू करने से पहले ही आपके अकाउंट में आ जाती है। यानी 3.5 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है शुरू बिजनेस करने से पहले। और भरने हैं आपने केवल 7.5 लाख रुपए, जिनकी एक छोटी छोटी EMI देख के आप कर सकते हैं कंप्लीट। तो आइए शुरू करते हैं लाइक सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को। तो दोस्तों जानते हैं ऐसा कौन सा लोन है जो देता है हमको सब्सिडी। तो PMEGP लोन के बारे में हम बात कर रहा था। तो दोस्तों ऐसा कौन सा लोन है जो देता है आपको 35% की सब्सिडी एंड PMEGP लोन के बारे में। और बिजनेस जो मैं बात कर रहा था PMEGP की पूरी लिस्ट के बारे में, ऐसी कौन सी बिजनेसेस हैं जिसके लिए गवर्नमेंट आपको देगी लोन, वो भी सब्सिडी के साथ और गारंटी फ्री। कोई गारंटी आपसे नहीं मांगी जाती है, कोई गारंटर नहीं मांगा जाता है, हाथों हाथ आपके लोन होते हैं। तो हम बात कर रहे थे PMEGP लोन के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो लोन के लिए अप्लाई करना है तो जाना होगा सबसे पहले गूगल सर्च इंजन पर, और वहां पर आप टाइप करेंगे PMEGP। और PMEGP टाइप करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद जो पहला ऑप्शन होगा PMEGP पोर्टल KVIC, तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे पोर्टल के ऊपर। ये खुद कर सकते हैं और एब्सोल्युटली फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस आपको देना नहीं होता है दोस्तों। तो इसके पोर्टल के जैसे ही आपका पोर्टल खुलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर पोर्टल आपका खुल के आ जाएगा, और वहां पर बड़े बड़े उसमें लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसको जो आपको सबसे पहला ऑप्शन, आपको अलग अलग ऑप्शन इसके अंदर दिखाई देंगे, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लिखा हुआ, और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यानी ये लोन हमारे लिए ही है दोस्तों, जिनके पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है लेकिन वो करना चाहते हैं कुछ लाइफ में, कुछ जिंदगी में। तो आपको बाईं साइड में ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन EDP, मींस आपको जो आपकी ट्रेनिंग होगी, इसके लिए ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट फ्री देती है कि आपको जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए कैसे आप बिजनेस करोगे, इसकी पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है ऑनलाइन और ऑफलाइन। जैसे आप करना चाहते हो वैसे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री आपके बिजनेस के लिए। आपको किसी चीज को सीखने के लिए, बिजनेस सीखने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई फीस देने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट ये आपको फ्री में प्रोग्राम यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग में लिया जाता है, आपकी ट्रेनिंग पूरा होने के बाद इसमें लिया जाता है एक टेस्ट, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है दोस्तों। और इसके बाद उस टेस्ट को अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट में मिलता है, फिर सर्टिफिकेट उद्यम मंत्रालय से आपको मिलता है दोस्तों, एब्सोल्युटली फ्री। आपको कोई ट्रेनिंग करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आपको दिखाई देगा अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, वीडियो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अब भाई आप लोन लेने गए, अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए लोग क्या करते हैं कि पैसा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डाउनलोडेड सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने साबुन उद्योग खोलना है, तो साबुन उद्योग कैसे खोलना है, क्या मशीन लगती है, कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है, क्या फ्यूचर है, क्या मशीनें लगेंगी, क्या बजट होगा, कौन सी मशीन कितने की होगी और कितने कॉस्ट में आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, वो सारा का सारा उसके अंदर दिया होगा, और प्रॉफिट कितना होगा वो भी दिया होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर डाउनलोड प्रोजेक्ट, वहां पर प्रोजेक्टों को आप सर्च कीजिए, जो भी आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, चप्पल उद्योग लगाना चाहते हैं, अगरबत्ती निर्माण लगाना चाहते हैं, या फिर डिटर्जेंट पाउडर उद्योग लगाना चाहते हैं, जो लगाना है वो लगाइए, वहां से पढ़िए, डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ करके सीखिए, और उसको अगर आपने पढ़ लिया है तो वहां पे जमा कर दीजिए।
वीडियो ट्यूटोरियल भी है। अब इसके बाद इसमें वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पढ़ाई लिखे कम है, इंग्लिश समझ में कम आती है, तो वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाते हैं। तो मैनेजमेंट इतना सारा कुछ कर रही है कि कुछ उद्यम करें, तो अब इसका फायदा उठाइए मेरे दोस्तों। के बाद आ जाते हैं हम मेन पार्ट पे। मेन पार्ट जिस काम के लिए हम यहाँ आए हुए हैं, आपको ऑप्शन दिखाई देगा, 3 बॉक्सेस दिखाई देंगे। फर्स्ट बॉक्स, नए जो बिजनेस में आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, तो फर्स्ट बॉक्स में लेंगे। अगर वो पहले से रजिस्टर्ड हैं तो सेकंड बॉक्स में। और एग्जिस्टिंग जो हमारे लोन है, जैसे मेरा एग्जिस्टिंग एक पीएमईजीपी से ही लोन है, तो मैं जो अप्लाई करूंगा थर्ड बॉक्स से करूंगा। तो फर्स्ट बॉक्स आपका अप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट, अगर आप नई यूनिट लगाते हैं तो फर्स्ट बॉक्स में जाना है। उसके बाद अप्लाई के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको एक नया डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पर पीएमईजीपी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा। उसके अंदर अलग हमारे सारे जो जितने भी यहां पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, खुद भरने हैं। देखिए आधार कार्ड नंबर है, तो आधार कार्ड नंबर अपना डाल देंगे। जैसे कि मैं यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर रहा हूं, तो ऐसे ही आप भी फिल कर सकते हैं। चुटकियों में लोन होता है दोस्तों। आप इसके बाद मैं आपको सारी प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से देखिए वरना समझ में नहीं आएगा, स्किप मत कीजिएगा। दूसरा है अपना आवेदक का नाम डालेंगे, अपना नाम वहां पर डाल देंगे। फिर एजेंसी का नाम देखेंगे दोस्तों। इसमें एजेंसी दे रखी है केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी, कोर बोर्ड। आपका जो लगता है, केवीआईसी में भरता हूं दोस्तों, तो केवीआईसी हमने इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद स्टेट, अपने स्टेट का डालेंगे। जैसे मैं यहां पर अपना सारे स्टेट्स यहां पे दिए होते हैं, तो आप अपने स्टेट को डालेंगे। जैसे मैं डालूंगा उत्तराखंड, तो मैंने उत्तराखंड यहां पे सेलेक्ट कर लिया है। अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं कर लेता हूं उत्तराखंड। अब इसके बाद हम आते हैं नीचे, आपका जेंडर पूछता है, लिंग पूछता है, तो इसमें आपने पुरुष ही डालोगे। अगर महिला है तो महिला डालेंगे, यानी कि मेल और फीमेल। तो मैं यहां पर मेल सेलेक्ट कर लेता हूं। डेट ऑफ बर्थ, अगला ऑप्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसमें डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अब आपने यहां पर डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, तो यहां पर आपकी आयु आ जाएगी। तो मैंने जैसे ही इसमें डेट ऑफ बर्थ डाली, तो अपने आप ही वहां पर एज आ गई है। तो मुझे अलग से कोई काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। सोशल कैटेगरी, अब अलग अलग कैटेगरी है। आप जनरल से आते हो, बैकवर्ड कास्ट में आते हो, शेड्यूल कास्ट में आते हो, या फिर शेड्यूल ट्राइब में आते हो। जिसमें भी आते हो आप फिल कर दोगे। मैं कर दूंगा इसमें जनरल। अब इसके बाद विशेष श्रेणी, अब इसमें हम देखते हैं कि स्पेशल कैटेगरी क्या है। जैसे एक्स सर्विसमैन है, कोई आर्मी से रिटायर हो चुका है, तो एक्स सर्विसमैन के अंदर आएगा, उसको सब्सिडीज या फिर बेनिफिट्स और ज्यादा मिलते हैं। फिजिकली चैलेंज कोई है, या फिर है हिल बॉर्डर रीजन में रहता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहता है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब दोस्तों आपका ईस्ट साइड में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन साइड्स में कोई रहता हो, तो वो उसको नॉर्थ ईस्ट रीजन को सेलेक्ट करेगा। मैं यहां पे सेलेक्ट करता हूं हिल बॉर्डर रीजन, क्योंकि मैं चाइना इंडिया के बॉर्डर पे अप्रोक्सीमेटली रहता हूं। तो अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे शैक्षिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन। तो हम देखेंगे इसमें अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, 8, 10, 12, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो मैं यहां पे बन लूंगा ग्रेजुएट। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आपके पास आता है कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे। मैं अपना डाल देता हूं, विलेज वजुला, पोस्ट ऑफिस वजुला, ठीक है। तो इसके बाद हम ब्लॉक डालेंगे। मैंने डाल दिया है गरुड़। डिस्ट्रिक्ट मैंने डाल दिया है बागेश्वर। आपका जो है आप वो डालेंगे। इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद इसमें आप अपना पिन कोड डाल देंगे। तो मैंने अपना पिन कोड इसमें फिल कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर एक मोबाइल नंबर है तो एक डालेंगे, अगर दोनों है तो दोनों डाल दीजिए, दोनों के लिए ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद अपना ईमेल आईडी इसमें भर दें। मैं अपना ईमेल आईडी इसमें भर देता हूं और नंबर भी मैंने भर दिया है। इसके बाद आप अगला ऑप्शन आएगा पैन नंबर, तो अपना पैन नंबर डाल देंगे। पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो अप्लाई कर दें। पैन कार्ड के बिना आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो पैन कार्ड नंबर इसमें डाल देंगे। इसके बाद यूनिट लोकेशन, कहां पर ये यूनिट बनाएंगे आप, रूरल है या अभी अर्बन है। रूरल मीन्स गांव का इलाका और अर्बन मीन्स शहरी इलाका। तो मैं रहता हूं गांव में, तो मैंने भर दिया है रूरल। तो अब आगे आते हैं, आगे एड्रेस डालूंगा।
अब देखिए यहां पर ध्यान देना है, एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यूनिट का एड्रेस जहां पर आप रहते हैं सेम है तो आपको एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस टू यूनिट एड्रेस को सेलेक्ट कर देंगे तो अपने आप ही उसको फिल कर लेगा, और अलग अलग है तो आप फिल कर लेंगे। तो मैं तो कॉपी कम्युनिकेशन करूंगा। आगे देखें दोस्तों, अब टाइप ऑफ एक्टिविटी। टाइप ऑफ एक्टिविटी में क्या एक्टिविटी करेंगे आप? मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सर्विस करेंगे या फिर ट्रेडिंग करेंगे? तो आपके हाथ में है मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण करेंगे, या सर्विस सेवा देंगे, या फिर ट्रेडिंग करेंगे, खरीद बेच करेंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसे भरें। हम तो मैन्युफैक्चरिंग ही करेंगे, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। तो मैं इसके बाद सेलेक्ट इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में आप काम करेंगे? मैं इंडस्ट्री लेंगे, जैसे मेरी है केमिकल इंडस्ट्री, मैं केमिकल के अंदर काम करता हूं तो मेरा केमिकल इंडस्ट्री है। तो आगे अब गतिविधि का नाम, तो आपकी जो भी गतिविधि है, मैं फॉर एग्जांपल अभी सोप मैन्युफैक्चरिंग ले लेता हूं, ठीक है। तो सोप मैन्युफैक्चरिंग मैं यहां पे कर लिया है सेलेक्ट। फिर आता है उत्पाद विवरण, जो आप बनाओगे वो क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि जैसे साबुन यूज होता है कपड़े धोने में, क्लीनिंग में, सोप इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ईडीपी ट्रेनिंग अंडर, क्या ईडीपी का प्रशिक्षण लिया है? नहीं लिया है, अभी तो लोन ले रहे हैं, कहां से लिया है? तो नो कर देंगे। क्या आपने ईडीपी का प्रशिक्षण लिया है? ईडीपी ट्रेनिंग अंडरगॉन? नो, अभी तो लिया है हमने, तो नो, वो तो हमको गवर्नमेंट कराएगी, तो अभी हम नो में सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपकी जो भी कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट को डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मेरा जो मशीन और रॉ मटेरियल के लिए जरूरत पड़ेगी मुझे पैसे की, तो वो पड़ेगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। और जो भी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अगर आपको कुछ सजावट वगैरह करनी है उसके लिए, जो भी आपको स्ट्रक्चर बना रहे हैं, काउंटर बना रहे हैं, तो उसके लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को रख देते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल इसमें लिख दिया 8 लाख रुपीस, ठीक है। तो 8 लाख रुपीस हमने इसमें दे दिया। और वर्किंग कैपिटल के मीन्स, वर्किंग कैपिटल आपकी काम आएगी सैलरी देने के, अपना जो कंपनी है उसका खर्चा चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ेगी वो वर्किंग कैपिटल है दोस्तों। तो हमने यहां पर 2 लाख रुपीस डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 2 लाख रुपये हमने डाल दिया, तो यहां पर टोटल भी आ जाएगा, यह आ गया आपका 10 लाख रुपीस। तो दोस्तों अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा बैंक का विवरण, फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक। तो हमें बैंक की इंफॉर्मेशन आप डाल देंगे, जैसे मैं यहां पे डालता हूं बैंक, सेलेक्ट योर बैंक नेम, तो मेरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं डालूंगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और इसके बाद आईएफएससी कोड, तो आईएफएससी कोड डालने के लिए आपके जो चेक है या फिर पासबुक है उसमें आईएफएससी कोड डाला रहता है, तो मैंने अपना आईएफएससी कोड यहां पर डाल दिया। और देखो दोस्तों सेलेक्ट बैंक, अब बैंक सेलेक्ट करना है, कौन सी लोकेशन? सेलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड एंड एड्रेस, तो यहां पर ये स्क्रीन खुल के बैठ जाएगी। सेलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड एंड एड्रेस, तो ये कहां पर है आपका बैंक? तो आप यहां पर ये जो आपका सेलेक्ट बैंक आईएफएससी कोड एंड एड्रेस, इसको क्लिक करेंगे तो ये पैनल खुल के आपके पास आ जाएगा। और इसको आने के बाद आप यहां पर सर्च में आईएफएससी कोड डालेंगे तो आपका बैंक का नाम आ गया, सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये सेलेक्ट जब हो जाएगा तो आगे पहुंचेंगे, ब्रांच का नाम, ये सारा खुद ऑटोमेटिक फिल होता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अल्टरनेट फाइनेंशियल बैंक नेम, अगर दूसरे बैंक में भी आपका अकाउंट है तो आप उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज उसे छोड़ सकते हैं। तो हमने यहां पर छोड़ दिया है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट 22 नंबर पर दे रखा है वांट टू अवेल सीजीटी एमएससी, सीजीटी एमएससी का लाभ उठाना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे। अगर आप उठाना, देखो सीजीटी एमएससी, सबसे पहले समझिए सीजीटी एमएससी क्या है। ये एक इंश्योरेंस है दोस्तों जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। कल को मैंने बिजनेस खोला और उसमें लॉस हो गया, लॉस कैसे हुआ कि फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री में आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, ये सारे जो नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, भूकंप आ सकता है, नेचुरल क्लैमिटीज आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, तो नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है जो बैंक मेरा करेगा। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आप इस इंश्योरेंस को लेना चाहते हैं? मैंने लिया हुआ है, मैं कहूंगा यस,
इंश्योरेंस लूंगा मैं, राइट। अब इस बात को ध्यान रखें कि इंश्योरेंस आप लें सुरक्षा के लिए है। साल भर का आपका 3 से 4 हजार रुपए आपके कटते हैं अकाउंट में से, और ये जाते हैं इंश्योरेंस में। तो ये आपकी चॉइस है दोस्तों। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंश्योरेंस जरूर करें, क्योंकि जो नेचुरल डिजास्टर हैं या फिर जो नुकसान हैं वो बता के नहीं आते मेरे दोस्तों, वो अचानक आते हैं। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो मैं उसको इसलिए रिकमेंड करूंगा कि मैं CGTMSE ले लें। इसके बाद मैंने इसको यस कर दिया। अगर चाहते हो तो इससे नो कर दें, तो मैं फिलहाल के लिए नो कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, वेयर डिड यू हियर अबाउट द PMGP? आपने PMGP के बारे में कहां सुना? जहां सुना लिख दीजिए ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सोशल मीडिया भी लिख सकते हो, इंटरनेट और मैं सर्च इंजन लिख देता हूं जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। तो यहां पर लिखा हुआ है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है कि ये सब कुछ सत्य है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, तो इसको सेव एप्लीकेशन डेटा, तो ये आपका एप्लीकेशन डेटा हो जाएगा सेव। अब जाते हैं अगले स्टेप पर। एप्लीकेशन नंबर आप नोट कर लेंगे और आपको KVICT से एक मैसेज प्राप्त होगा कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आप अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पर जमा कर देंगे। जमा करने के बाद इसे कंप्लीट कर लेंगे प्रोसेस को। अब देखिए कुछ यहाँ पर एक आपकी जो सिविल रिपोर्ट है उसको स्कोर कार्ड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए होते हैं। इस फॉर्म को आप फिल कर लेंगे, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे, बहुत इजी होता है। जैसे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं आपके ऊपर, तो आप जैसे मैं अप टू 3 कहता हूँ, भाई 3 लोग डिपेंडेंट मेरे पास। अपना हाउस है या पेरेंट्स का हाउस है कि नहीं है, उसको भी फिल कर देंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको फिल करनी होती हैं और इसके मार्क्स मिलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 60 अबव मार्क्स अगर आपके आते हैं तो यू विल pass in this test, you are eligible for the PMEGP लोन। तो जैसे आप फिल ये नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज हम देख रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। जैसे मैंने अप टू 3 कर दिया है, और हाउस है कि नहीं है आपका अपना, मैंने यस कर दिया है। अगला दे रहा है रिसाइडिंग इन द सेम एड्रेस और लोकेशन, सेम एड्रेस पे कितने समय से रह रहे हैं, मैंने कहा 5 साल से ऊपर से रह रहा हूँ। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन आपकी, मेरी तो ग्रेजुएशन, हमने पहले ही फिल कर दिया तो यहाँ पर कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ ट्रेड, तो आपको जितना एक्सपीरियंस है उतना आप डाल देंगे। एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इनकम टैक्स भरते हैं, अगर भरते हैं तो असिस्ट, वरना नहीं। और इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर है तो आप उसको फिल कर दीजिए। तो इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपने भरनी होती हैं। और जैसे जो बैंक है उसके साथ आपको कितने समय से खाता है ये भरना, क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आप पहले अगर लोन लिया हुआ है तो क्रेडिट हिस्ट्री ऑब्वियसली अच्छी होगी। तो लाइन ऑफ एक्टिविटी रजिस्टर्ड विद GST अथॉरिटीज और नॉट एवरेज DSLR, तो ये आप 1.5 to 2 भर दीजिएगा। और कोलेट्रल आप कितना देंगे, यानी कि आप लोन ले रहे हैं तो उसका कितना आप कोलेट्रल रख सकते हैं। तो इसके बाद इसको आप सबमिट कर देंगे। तो हमारी प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। नो 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 नो, देखते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो सबमिट नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं यस बैंक अकाउंट ओपनिंग, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम वो शायद मैं फिल नहीं कर पाया, न्यू या फिर ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी में फिल कर देंगे। और कब से आपका अकाउंट है वो आप फिल कर देंगे। जैसे मेरा अकाउंट यहाँ पे 2012 से पर है, तो वो हमने फिल कर दिया। अब देखिए ये आपका ब्लू हो गया और ये कॉन्ग्रेचुलेसन्स, देखिए टोटल मार्क्स हमारे 90 मार्क्स वी हैव गॉट एंड वी आर एलिजिबल फॉर द PMEGP लोन। ओके, तो डॉक्यूमेंट हम सारे सबमिट करके आपको दोस्तों एक प्रिंट आउट आएगा, उस प्रिंट आउट को लेके आप जाएंगे
खादी जो उद्योग है पीएमईजीपी के ऑफिस में, और वहाँ पर उसको वो लोगों का काम है आगे फाइल आगे आपके बैंक तक भेजना। और मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप पीएमईजीपी ऑफिस जाने से पहले वहाँ अपने बैंक में बात कर लें मैनेजर से कि मैं ये करने जा रहा हूँ, बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ, तो वो आपको बता देंगे ठीक है। तो आप वहाँ से अपनी फ़ाइल भिजवा दीजिएगा, आईडी नेम और टाइप आपको सारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।